आत्मनिर्भर भारत अभियान केंद्र सरकार द्वारा बजट पारित को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली सांसद चौधरी ने ली प्रेस वार्ता। पाली भारतीय जनता पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के बजट पर चर्चा हेतु सांसद पीपी चौधरी ने प्रेस वार्ता का कलेक्ट्रेट स्थित सांसद सेवा केंद्र में आयोजित हुई। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को गरीब और आमजन के हित के लिए बताया गया। प्रेस वार्ता में पूर्व उपसभापति मूल सिंह भाटी, अजीज कोहिनूर, आत्मनिर्भर भारत अभियान के जिला संयोजक निखिल व्यास मौजूद रहे। 22-23 का प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, ये एक ऐसा बजट है जिसको हम कह सकते हैं कि दूरदृष्टि वाला, देश के कम से कम अगले 25 सालों के बारे में सोचने वाला, एक ऐसी आधारशिला, एक ऐसा फाउंडेशन, एक ऐसी नींव जो कि पहले कभी ये नहीं सोचा गया था, ऐसा ये बजट है। और नॉर्मली ये होता है, हम देख के आए हैं पिछले 70 साल से, जब भी बजट होता है तब सवाल किया जाता है कि साहब उस क्षेत्र को क्या मिला, उस लोकसभा क्षेत्र को क्या मिला, उस जिले को क्या मिला, उस राज्य को क्या मिला। इस तरह की बात होती है। इस तरह की बात होने की वजह से देश की जो प्रोग्रेस होनी थी वो नहीं हुई, क्योंकि सब जो हैं हर वर्ग को खुश करने वाले बजट होते थे। या तो कोई किसी न किसी क्षेत्र को खुश करने के बजट होते थे, उससे देश का विकास रुक जाता, या किसी न किसी वर्ग को खुश करने वाले बजट होते थे, और या फिर इलेक्शन के दौर में इलेक्शन को ध्यान में रखने वाले बजट होते थे। ये बजट ऐसा है 2022-23 का, ना तो इलेक्शन को ध्यान में रख करके इसको रखा गया, और न ही किसी वर्ग को और किसी क्षेत्र को ध्यान में रखा गया। ये पूरे देश को, पूरे ज्योग्राफिकल एरिया को और पूरे सभी वर्गों को ध्यान में रख करके बजट रखा गया। और यही कारण था, जब बजट आया तब नॉर्मली प्रेस में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। लेकिन इसमें वास्तव में बड़े बड़े जर्नलिस्ट और बड़े बड़े मीडिया ने भी माना कि इस बजट के बारे में नॉर्मली ये होता था कि यहाँ फायदा दिया, तो जहाँ फायदा नहीं दिया उसके बारे में कहते हैं इस सेक्टर को नहीं दिया, किसी को दिया, किसी को नहीं दिया, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया। लेकिन इसमें जो है बढ़ करके करीब 80% अर्थव्यवस्था जो है वो फॉर्मलाइज हुई, सिर्फ 20% अर्थव्यवस्था जो है वो फॉर्मलाइज